आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। काल क्या होता है तो जानते हैं काल को। जैसे कि आप नीचे कुछ पिक्चर देख रहे हैं। राहुल खाना खा रहा है, राहुल ने खाना खा लिया और राहुल खाना खाएगा। अब जो तीनों वाक्य है, तीनों वाक्य में कुछ अंतर है। यहाँ पर रहा है, यहाँ पर लिया है और यहाँ पर खाएगा, मतलब तीनों ही अलग अलग समय में किए गए काम हैं। तो वो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वही काल कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों से पहले वाक्य में कार्य वर्तमान काल में होने, दूसरे काल वाक्य में कार्य को चुकने तथा तीसरे वाक्य में कार्य के भविष्य काल में होने का बोध हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि कार्य किस समय में हो रहा है काल कहलाता है। अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसमें काम तो हो रहा है लेकिन किस समय पर काम हो रहा है यह जब पता चले तो वहाँ पर होता है काल। काल के कितने भेद होते हैं? नंबर 1, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो काम अभी हो रहा है वह वर्तमान काल के कहलाता है। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ या नीरज खेल रहा है, ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसका सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मतलब उसी समय पर जब काम होता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वह वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह गया है। आगे देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाया जाता है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रेम पानी पीता है, यह संदिग्ध वर्तमान काल है। आगे देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी जारी है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब काम उसमें पूरा नहीं होता है। जैसे सैनिक सीमा पर पहरा दे रहा है तो मतलब वो काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। अब देखेंगे अगला काल भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसकी बीते हुए समय में संपन्न होने या क्रिया के होने का बोध हो तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हरीश वहाँ भोजन कर रहा था, मैं कानपुर गया था। इसमें काम पहले ही हो चुका है तो वहाँ पर भूतकाल होता है। अब इसमें सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उक्त भूतकाल में होने का ज्ञान हो तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम गया, वह जा चुका है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल के निकट समय में संपन्न होने का बोध हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने पानी पिया। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूर्ण हुए काफ़ी समय हो जाने का ज्ञान हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। रजनी को मारा था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने रहने का ज्ञान हो परंतु उसकी पूर्णता का ज्ञान न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता सो रही थी। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने का अनुमान हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल, इसमें क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यदि किसान मेहनत करता है तो उसे फसल अच्छी होती है। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे सुनीता पुस्तक पढ़ेगी या नरेश कल घर जाएगा। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से भविष्य में होना पाया जाता है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं साहिबाब जाऊंगा। आगे देखते हैं हम संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद पिता कल जाएंगे, मतलब जहाँ पर संभावना प्रकट होती है
श्योरिटी नहीं होती है। हेतु हेतु मद भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, मतलब दोनों क्रिया एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आगे इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं।